नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोर की बात में। दोस्तों, दो छोटी खबरों से शुरू करता हूं आज की बात और उसके बाद आते हैं वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल के बारे में बात करेंगे, जिसको लेकर निश्चित रूप से आप लोग काफ़ी जो क्रिकेट प्रेमी हैं दुखी होंगे। लेकिन दुख होने की कोई बात नहीं है, खेल है, खेल में हार और जीत लगी रहती है। ये अलग बात है कि 2011 के बाद से आईसीसी की कोई भी चैंपियनशिप की ट्रॉफी हम नहीं जीत पाए हैं। उम्मीद थी कि इस बार जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिए दिल टूटने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जैसा कि कल एक हमारे मित्र ने रात में हमें ट्विटर पे लिखा था, एक्स पे, कि उनका दिल टूट गया। ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले दो छोटी खबरों से पहली खबर तो ये है कि छठी मैया का त्यौहार आज समाप्त हो गया, सेकंड अर्घ के साथ, दूसरे अर्घ के साथ ही। और इसके साथ ही जो है हमारा फेस्टिव सीजन भी समाप्त हो गया। आपको पता ही है कि छठ का जो पर्व होता है ये हमारा आखिरी पर्व होता है एक तरह से। और इसके बाद से जो अगला पर्व आएगा, वो बड़ा पर्व, वो है हमारा होली। जो कि इस बार शायद 2024 में 24 या 25 मार्च को होने वाली है। तो फेस्टिव सीजन का समापन हो गया छठी मैया को अर्घ देने के साथ ही। छठी मैया सबका कल्याण करें, लोक कल्याण करें, बस यही कामना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने प्रसाद खा लिया होगा। छठ में बनने वाला जो मुख्य प्रसाद है वो ठेकुआ है। ठेकुआ आप लोगों ने खा लिया होगा। अगर हमारे आसपास कोई बंधु हैं जो हमें देख रहे हैं, मैं लखनऊ में हूँ, तो अगर मुझे भी खिला सके छठ का प्रसाद तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। लखनऊ में एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ही मशहूर चौराहा है, टेढ़ी पुलिया का चौराहा। आप जानते हैं सीतापुर रोड की तरफ आप जाएंगे तो वो पड़ता है उधर। उसका नाम बदल लिया गया है। उसका नाम जब हो गया है खालसा चौराहा। हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कल उस चौराहे का सौंदर्यीकरण कुछ हुआ है, उसका नाम बदला। फिर वहाँ पास में ही पटेल नगर में एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में दर्शन करने भी गए वो। तो इस तरह से जो मेजर दो चौराहे हैं लखनऊ के, एक हजरतगंज जिसका नाम अटल चौराहा रखा गया था, और टेढ़ी पुलिया का चौराहा सभी जानते हैं उसे लखनऊ में रहने वाले, उसका नाम अब खालसा चौराहा कर दिया गया। तो ये दो खबरें थी छोटी छोटी, जिससे मैंने कहा कि आपको बता दूं। स्थानीय खबरें थी लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। और आते हैं वर्ल्ड कप की ओर। आपको पता ही है कि मुझे पता है कि सभी क्रिकेट प्रेमियों के दिल जो है वो टूट गए हैं, या यूँ कहें कि बड़े मायूस होंगे हमारे क्रिकेट प्रेमी। बड़ी उम्मीद थी कि हम इस बार जो है वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, रोहित शर्मा की टीम जो है वो जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सिर्फ एक खिलाड़ी ने जो है वो समा बदल दिया इस फाइनल मैच का, और वो है ट्रेविस हेड। वही हेड जिसका इंतज़ार ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 4 मैचों तक किया। जी हाँ, उनको फ्रैक्चर था, और फ्रैक्चर होने के बाद जो है उनको टीम से निकाला नहीं गया। कप्तान पैट कमिंस ने उन पर भरोसा किया, उनके कोच ने उन पर, इलिंगवर्थ ने उन पर भरोसा किया और उनका इंतज़ार किया। और कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। और ट्रेविस हेड ने आते ही सेमीफाइनल में बड़ी शानदार पारी खेली, 62 रन की, और टीम को जिताने में कामयाब हुए। उसके बाद फिर जो है फाइनल में उन्होंने कल जो खेल दिखाया, 137 रन उन्होंने बनाए, तो वो काबिल तारीफ़ था। और अकेले दम पे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी। हमारे कोई भी भारतीय बॉलर कुछ नहीं कर पाए उसी पिच पर जहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने ऐसी शानदार गेंदबाजी की कि जिसमें हमारा कोई भी बल्लेबाज खुलकर खेल नहीं सका। ये अलग बात है कि विराट कोहली ने 50 रन से एक छठा शतक बनाया इस विश्व कप का, और वो मैन ऑफ द सीरीज चुने गए इस विश्व कप के। राहुल ने भी 60 रन बनाए, लेकिन इसके लिए उन्होंने करीब 89 गेंद या 86 गेंद का सामना किया। सूर्य कुमार यादव का तो कहना ही क्या, इनके बारे में थोड़ा भी बाद में बात करते हैं। तो कोई खुलकर नहीं खेल पाया। रन जरूर 240 रन बन गए, और 240 रन बनने के बाद पिच को लेके बड़ी वो थी कि भाई पिच गड़बड़ है, पिच में उछाल नहीं है, पिच में दरदरापन है, और पिच जो है स्लो हो रही है, गेंद में उछाल नहीं ले पा रही थी, जिससे बैटिंग करना मुश्किल हो गया। लेकिन उसी पिच पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने, ट्रेविस हेड ने और लाबुशेन ने शानदार बल्लेबाजी करके ऑस्ट्रेलियाई को छठी बार विश्व चैंपियन बना दिया अपनी टीम को। तो जाहिर सी बात है बड़ी उम्मीदें थी इस टीम से, लेकिन ऐसा उम्मीदें पूरी नहीं हुई। फिलहाल खेल है, खेल में हार और जीत लगी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है इस बार हमने नहीं जीता, लेकिन 2025 में हो रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जो T20 का वर्ल्ड कप, उसमें हो सकता है हम जीत जाएं। 2011 में धोनी ने हमें वर्ल्ड कप जितवाया था, और कपिल पाजी की तो सभी जानते हैं 1983 में पहली बार हम विश्व कप चैंपियन बने थे। तब जो है विश्व कप चैंपियनशिप 60 ओवरों का होता था। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में हमने 50 ओवरों वाली जीती थी। इस बार भी पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
आत्ममंथन करना चाहिए राहुल द्रविड़ को भी और कप्तान रोहित शर्मा को भी। अब तो मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा अगले विश्व कप में कप्तानी कर पाएंगे, 35-36 साल के हो गए हैं वो तो। लेकिन फिर भी रोहित शर्मा की कप्तानी की मैं तारीफ़ करूंगा। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने बहुत ही अच्छा खेल दिखाया और ख़ासकर उन्होंने कप्तान होते हुए हर बार जो है करीब करीब टीम इंडिया को एक शानदार बढ़त दिलाई, शानदार तेज़ शुरुआत दी। और इस मैच में भी उन्होंने तेज़ शुरुआत दी थी। 8 ओवर में तकरीबन हम 7.2 के एवरेज से रन बना रहे थे, लेकिन उनके आउट होते ही समा बदल गया और एक एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ा भारतीय टीम को। यहाँ तक कि चौका लगाने के लिए 98 गेंदों का इंतजार करना पड़ा। 97 गेंद के बाद चौका लगा जब केएल राहुल ने फाइन लेग पे एक बाउंड्री जड़ी और उसके बाद एक चौका जो है सूर्य कुमार यादव ने लगाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और अल्टीमेटली हम हार गए। बड़े बड़े लोग मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर शाहरुख खान से लेकर दीपिका पादुकोण से लेकर ऑस्ट्रेलियाई डिप्टी पीएम से लेकर बहुत सारे लोग मौजूद थे इस मैच को देखने के लिए। स्पेशली वहाँ गए थे, कहते हैं कि 100 से ऊपर वीआईपी थे। और जहाँ तक दर्शकों का सवाल है तो 1,30,000 क्षमता वाले इस स्टेडियम में ऑलमोस्ट 92,000 से ज़्यादा दर्शक थे। हालांकि स्टेडियम खचाखच नहीं भरा था। बीच में मैं कमेंट्री सुन रहा था तो एक कमेंटेटर ने कहा, रेडियो पे मैं कमेंट्री सुन रहा था तो उसने कहा कि आईसीसी ने कोई आंकड़ा जारी किया था एक्स पर या कहीं और अपनी वेबसाइट पर कि इस मैच को जो है करीब करीब 1,30,00,000 जो है, माफ़ कीजिएगा, 1,30,000 लोग जो है स्टेडियम में हैं। लेकिन आज जो अखबारों में छपा है वो आंकड़ा जो है 92,000 का है। खैर 1 लाख के आसपास भी दर्शक पहुंचे हैं और सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, आपको पता ही है। तो अब आते हैं टीम की स्ट्रेटजी पर। तो मुझे 2 बातें लगती हैं। पहली बात तो ये लगती है कि मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलियाई के मैन टू मैन मार्किंग, ऑस्ट्रेलियाई टीम की मैन टू मैन मार्किंग की थी। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे खिलाड़ियों की मैन टू मैन मार्किंग की थी, किस खिलाड़ी के साथ कैसी गेंद डालनी है, किस खिलाड़ी के साथ क्या करना है, किस खिलाड़ी के साथ कौन सी फील्डिंग पोजीशन लगानी है, ये सारा हिसाब किताब होमवर्क वो करके आए थे। लेकिन हमने सिर्फ अपनी टीम को लगा कि हमारी टीम को, हमारे कोच को, हमारे कप्तान को या जो भी सेलेक्टर्स हों, सबको यही लगा कि भाई हम जो जैसे खेलते आ रहे हैं और जो टीम हमारी है वही टीम हमारी उसी तरह से खेल लेगी और उसी तरह से हम मैच जीत लेंगे जैसे पिछले 10 मैच हमने जीते हैं। इन्होंने कोई भी खासकर इस हेड को लेकर, ट्रेविस हेड को लेकर कोई रणनीति नहीं बनाई, जिसका परफॉर्मेंस आप पिछली बार देख चुके हैं कितना बढ़िया था। और सेमीफाइनल में भी और फाइनल में उनके लिए कोई हमने प्लानिंग नहीं की, कोई फील्डिंग नहीं सजाई उनकी ऐसे। साथ ही साथ बल्लेबाजी की अगर बात करें तो बाकी बल्लेबाज तो चलिए फिर भी ठीक है, लेकिन सूर्य कुमार यादव 36वें ओवर में खेलने आ गए थे वो और करीब 43-44 ओवर तक उन्होंने खेला और इस दौरान उनसे एक शॉट नहीं लग पाया सिवाय एक चौके को छोड़ के। यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे कि गेंद हेजलवुड जैसे और पैट कमिंस की जैसे गेंदबाजों के सामने जो है पहली गेंद पे रन लेकर वो दूसरे छोर पे चले जाते थे और बुमराह और आपके कुलदीप यादव को सामने खड़ा कर देते थे उनके। तो समझाया जाता था कि वो अच्छा खेलेंगे, लंबी पारी खेलेंगे, लंबे लंबे शॉट लगाएंगे, जिसके लिए उन्होंने जाना जाता है। 360 नाम उनका रखा गया, 360 सूर्या कहा जाता है उनको। एक्स फैक्टर के तौर पे इस टीम में शामिल किया गया था। लेकिन सूर्या ने जो कल कैसा जो खेल दिखाया, खेल तो छोड़े, जो एटीट्यूड दिखाया, उनको चाहिए था कि अपने जो निचले क्रम के बैट्समैन हैं, बॉलर हैं, बैट्समैन क्या हैं, वो बॉलर हैं, उनको जो है बचाए रखें, खुद बैटिंग करें, खुद सामना करें। लेकिन वो पहली गेंद पे रन लेके या दूसरी गेंद पे रन लेके या तीसरी गेंद पे रन लेके गेंदबाजी वाले छोर पे चले जाते थे और बुमराह और कुलदीप यादव और शमी जैसे लोगों को जो है सामने कर देते थे। उसमें शमी ने भी एक चौका लगाया, आपको पता ही है। तो जितना खेल से निराशा नहीं हुई सूर्य कुमार यादव के, उतना उनके इस एटीट्यूड से निराशा हुई। उन्हें पहाड़ की तरह गेंदबाजों को झेलना चाहिए था, शॉट लगाने चाहिए थे, कोशिश तो करनी चाहिए थी मारने के चक्कर में आप आउट जाते वो अलग बात थी। लेकिन कल आपको ठीक ठाक खेलने को मौका मिला लेकिन आप खेल नहीं पाए और इसीलिए ये माना गया कि हमारी टीम इंडिया ने कोई भी होमवर्क नहीं किया था, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं तैयार की थी कि किस बैट्समैन के सामने जो है किस तरह के बॉलर को लाएंगे और किस बैट्समैन के सामने कैसी फील्डिंग लगाएंगे। सूर्य कुमार यादव को जो है पहले भेज देते, लेकिन भेजा गया जडेजा को। शायद रोहित शर्मा ने यह सोचा होगा कि जडेजा जो है वो बाएं हाथ के प्लेयर हैं, खुदा न खास्ता अगर उनमें से कोई राहुल आउट जाते हैं
तो उसके बाद जो है जडेजा एक छोर से 1-2 रन लेंगे और सूर्य कुमार यादव लंबे लंबे शॉट लगाएंगे तो हमारा स्कोर जो है 300 के आसपास पहुंचने की उम्मीद हो सकती थी। उन्होंने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 20-30 रन हमारे कम हो गए थे, लेकिन ये कम किसकी वजह से हुए उसके लिए मैं सिर्फ अकेले सूर्य कुमार यादव को जिम्मेदार मानता हूँ। सूर्य कुमार यादव ने अपना नैसर्गिक खेल नहीं दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कल जो सूर्य कुमार का जो खेल था, खेल से ज़्यादा जो उनका एटीट्यूड था वो काफ़ी निराशाजनक था और उन्हें सोचना होगा अपने बारे में, अपने खेल के बारे में और किस तरह से वो अपने आप को सुधार सके इसके बारे में। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उनके केशव महाराज और शमसी जो स्पिनर थे, जिस तरह से वो अटक अटक के खेल रहे थे और जिस तरह से संघर्ष कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, उससे ये डिमांड एक सेक्शन में उठी थी क्रिकेट प्रेमियों के कि इस खेल में सूर्य कुमार यादव की जगह अश्विन को शामिल किया जाए। कई लोग सिराज की जगह उनको शामिल करने की बात भी कह रहे थे कि सिराज की जगह अश्विन को शामिल कर लिया जाए तो इससे हमारा स्पिन अटैक मजबूत हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। वही विनिंग टीम खिलाई गई और उसी टीम पर हो सकता था कि रोहित शर्मा टॉस जीतकर भी पहले बैटिंग करने का फैसला करते, लेकिन पैट कमिंस ने जो काम किया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अश्विन को नहीं खिलाया गया। अश्विन को खिलाया जाना चाहिए था उस हालत में देखते हुए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने सारे खिलाड़ी जो 10 खिलाड़ी आपके 11 खिलाड़ी जो विनिंग खिलाड़ी हैं खेल रहे हैं, इनके खिलाफ उसने स्ट्रेटजी बनाई होगी, लेकिन अगर एंड मूवमेंट पे अश्विन को शामिल कर लिया जाता तो ऑस्ट्रेलिया की वो जो गणित जो है वो गड़बड़ा जाती और हो सकता था कि जिस तरह से 3 विकेट हम लोगों ने शुरू में चटका दिए थे, उसके बाद अगर अश्विन होते तो ये दबाव बना रह सकता था। अगर अश्विन 1-2 विकेट निकाल लेते तो ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता, उसके बाद टीम इंडिया चढ़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रिकेट अगर मगर का खेल नहीं है, अगर और मगर ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा होता तो वैसा होता, लेकिन फिर भी टीम इंडिया के जो धुरंधर लोग हैं, कप्तान हैं, कोच हैं और सेलेक्टर्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए था कि क्यों नहीं हमने स्पेसिफिक एक पॉलिसी या रणनीति क्यों नहीं बनाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के एक एक खिलाड़ियों को घेरने के लिए इस खिलाड़ी को ऐसे घेरेंगे, खासकर लाबुसैन और आपके ट्रेविस हेड और ग्लेन मैक्सवेल को हम किस तरह से घेरेंगे, इस तरह की कोई रणनीति मुझे लगता नहीं बनाई गई थी टीम इंडिया की तरफ से। सिर्फ ये था कि भाई 10 मैच खेल चुके हैं, 10 जीत चुके हैं, ग्रामा भी ऐसे ही खेलेंगे और जीत जाएंगे। लेकिन सोचिए समझिए कि कहाँ गलती हुई आपसे, कहाँ कमी रह गई। और अब तो मुझे लगता है कि न कप्तान बचेंगे न कोच बचेंगे। कप्तान का भी ये आखिरी वर्ल्ड कप था मुझे लगता है रोहित शर्मा का, बैट्समैन के तौर पे कुछ समय तक हो सकता है वो खेलें, 1 साल तक और खेलें। अगला साल जो T20 का वर्ल्ड कप है वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। राहुल द्रविड़ का अनुबंध भी जो है विश्व कप के बाद ख़त्म हो रहा है, अगले कोच कौन से आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। राहुल द्रविड़ ने भी अपना डिफेंड किया टीम को। उन्होंने मैच के बाद कहा कि भाई हमने कोई डिफेंसिव खेल नहीं खेला। अरे डिफेंसिव नहीं खेला तो 1-1 रन बना के कितना पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर लिया क्या आपने? 98 गेंद पे आपके किसी बल्लेबाजों ने चौका तक नहीं लगाया। उसी पिच पर आप ट्रेविस हेड का खेल देखिए, उसी पिच पर लाबुसैन का खेल देखिए। ट्रेविस हेड अटैक कर रहे थे और लाबुसैन विकेट बचा रहे थे और इस तरह से उन्होंने जो है इस स्कोर को पाया या पकड़ा या जीता। तो सोचिए, आप भी सोचिए। मैंने भी लिखा था, मैंने ट्विटर पर लिखा भी था, मैंने फेसबुक पर भी लिखा था, इसके पहले अपने सोशल मीडिया पेजेज पर कि अश्विन को ज़रूर मौका देना चाहिए इस मैच में, इस फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया को हम तेज़ गेंदबाजी से नहीं हरा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हम अंकुश हमारे स्पिनर ही लगा सकते हैं और इसके लिए अश्विन से बेटर स्पिनर कोई नहीं था हमारी टीम में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब देखिए सूर्य कुमार यादव जो है वो ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, खासकर एक्स पर उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनके खेल पर ट्रोल किया जा रहा है, उनके एटीट्यूड पर ट्रोल किया जा रहा है, जो एटीट्यूड कल उन्होंने मैदान पर दिखाया। रोहित शर्मा के बारे में भी लिखा जा रहा है कि रोहित शर्मा को भी सोचना चाहिए था कम से कम, एक उनके पास ये आखिरी मौका था वर्ल्ड कप जीतने का, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बहरहाल निराश होने मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ये खेल है, खेल में हार जीत लगी रहती है। हमारी एक बार फिर से हमारी शुभकामनाएं हैं टीम इंडिया को, और जिन लोगों ने भी अच्छा खेला, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे KL राहुल हो, श्रेयस अय्यर हो, शमी हो, सिराज हो, बुमराह हो, जडेजा हो, सारे टीम के खिलाड़ियों को मेरी बधाई, मेरी शुभकामनाएं। आप इसी तरह अच्छा खेलते रहिए और आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप हमें देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमें शाबाशी देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।